अस्सलाम वालेकुम, समर इखलास रांझा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में लॉ तलबा मैटर पे हेयरिंग हुई थी और उसमें कॉलेजेस का मौक़िफ़ था, उनकी सीएम में थी, वो डिसमिस हो गई थी। तो अब प्रेजेंटली जो हमें वेट था वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का था। जैसे आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें 12 दिसंबर से पार्ट 2 और 9 दिसंबर से पार्ट 3 के इम्तिहान लेने के लिए उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी, उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। तो उस जो उनकी विड्रॉल था उस पर उन्होंने ये प्ली ली थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे जो है वो इस मैटर को फर्दर वो देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है उस आज जो हमें आर्डर मसूल हुआ उसमें लॉ के पेपर्स पार्ट 2 के और पार्ट 3 के या किसी भी तरह के कोई इम्तिहान ना लेने की और ना ही रोकने की कोई बात या कोई जिक्र हुआ है, ना कोई इस तरह की ऑब्जर्वेशन है। सो प्रेजेंटली मैं आपका जो आर्डर है उसको यहाँ पे थोड़ी सी उसकी वजाहत कर दूंगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो बात है वो जो ऑलरेडी इंक्वायरी हो रही है 14/9 की या 6/6 की, उन तमाम इंक्वायरीज़ को फर्दर आगे चलाने के लिए 6 से 8 हफ्तों का टाइम दिया गया था एफआईए को, क्योंकि एफआईए ने 6 से 8 हफ्ते का टाइम डिमांड किया था लास्टली 25 नवंबर की हेयरिंग में। तो उनको उस हेयरिंग को फाइनल करके और उसकी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कराने के लिए वो टाइम सिर्फ एफआईए को दिया गया। उसमें कोई इस तरह की बात नहीं हुई। अलबत्ता वीसी साहब ने खुद ये बात की थी थ्रू हिज काउंसिल कि जो सेनेट ने रूलिंग पास की है, क्या उस रूलिंग को मद्देनज़र रखते हुए वीसी साहब जो है या यूनिवर्सिटी जो है वो तलबा के इम्तिहान कराए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ पे ये कहा था कि सेनेट से सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक बड़ा इदारा है और सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाए। उस वीसी साहब और उनके जो काउंसिल थे उनके स्टांस में ये चीज़ कतई क्लियर नहीं थी कि किन के इम्तिहान कराए जाएँ और किन के रोके जाएँ। आई थिंक कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग में है कि जी जो पार्ट 1 सप्लीमेंट्री की इंक्वायरी हो रही है इन तलबा के इम्तिहान की बात कोई सेनेट ने ऐसी रूलिंग दी है। अलबत्ता मैटर जो है या जिसकी रूलिंग हुई है वो पार्ट 2 और पार्ट 3 है। तो एक हद तक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पे कोई क्लियर या जस्टिफाई नहीं कर सका। और दूसरे नंबर पे वीसी साहब ने भी अपनी क्लीन चिट लेने के लिए ये बात वहाँ पे कहलवाई कि मैं सेनेट की बात मानूँ या सुप्रीम कोर्ट की, तो उन्होंने भी उस चीज़ को क्लियर नहीं किया, जिसकी वजह से आज स्टूडेंट ये खमियाजा भुगत रहे हैं। और अब इसमें कोई एम्बिग्युटी नहीं है, ना ही कोई दो राय है। जो स्टूडेंट पार्ट 1 क्लियर कर चुके हुए हैं या जिनकी सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम हुए हुए हैं उनको उनका रिजल्ट जारी होना चाहिए, और जो पार्ट 2 के लिए एलिजिबल है उनके पार्ट 2 एज़ सून एज़ पॉसिबल कंडक्ट होना चाहिए। और इंशाल्लाह इसके लिए जो हमारे पास कॉम्पिटेंट फोरम्स मौजूद हैं एज़ सून एज़ पॉसिबल हम उनको जो है वो अपनी एप्लीकेशन और पटिशन जो है वो भेज रहे हैं इंशाल्लाह। और एज़ यू नो 8 हफ्तों का अगर टाइम गिना जाए तो वो जनवरी का मिड अप्रोक्स बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो उम्मीद है वो जनवरी के मिड या एंड में हमारा केस जो है मेन पटिशन उसके लगने की उम्मीद है। और उससे पहले भी हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह किसी और कॉम्पिटेंट फोरम जो भी रिलेटेड हैं उनसे हमें इस मामले पे एक बेहतर फैसला मिल जाएगा और पार्ट 2 के और पार्ट 3 के एग्जाम एज सून एज पॉसिबल कंडक्ट हो जाएंगे। फर्दर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मजीद अपडेट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम।